देखो तो कल बताया था सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है और जीपी सीरीज क्या है। जीपी सीरीज का कोई पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं, उसकी nth टर्म का सम कैसे निकालते हैं। आर की वैल्यू 1 से कम होने पर आर क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन बताए जा चुके थे, अब उसी के आगे देखते हैं फिर से क्वेश्चन बताएं। जैसे क्वेश्चन सीक्वेंस का कोई nth टर्म, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड राइट द फर्स्ट 5 टर्म, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। an इज इक्वल टू क्या है, सीक्वेंस का nth टर्म n प्लस 2, इसके 5 टर्म को लिखना है। तो n इज इक्वल टू क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन an। हाँ, तो a1 इज इक्वल टू क्या है, 1 और 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 ना, तो क्या आएगा 1 इंटू 3 आ जाएगा। a2 n के स्थान पे 2 रखो तो 2 और 2 प्लस 2, तो क्या होगा 2 और 4, ये हो गया 8। a3 तो क्या लिखेंगे 3 और 3 प्लस 2, तो 3 इंटू 5 तो 15। a4 क्या होगा 4 और 4 प्लस 2 होगा 4 इंटू 6 24। a5 ये होगा 5 और 5 प्लस 2, तो 5 5 2 जा 5 2 7 ना 35, ठीक है। 5 टर्म आ गए। अब इसी तरह चेक कर लेंगे। इसी में सब कर लो फिर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन एक और देखो, सपोज सीक्वेंस an इज सीक्वेंस सर एक्सरसाइज से करा रहे हैं। हाँ, an is defined as ऐसे है, a1 is equal to 3, a1 is equal to 3, an is equal to 3 into an minus 1, an is greater than 1. Then find the 5 term of the sequence. Then find 5 term of sequence and write the corresponding series अब इसी में करस्पॉन्डिंग सीरीज निकालना होता तो क्या होता, इसी में लिखे देते हैं हियर करस्पॉन्डिंग सीरीज तो क्या लिख दोगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डैश डैश। a1 के स्थान पे क्या लिख दोगे 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 35, ये सीरीज बन गई। सीक्वेंस के टर्म को प्लस के माध्यम से जब सब लिख देंगे तो वो सीरीज बन जाती। सीक्वेंस के टर्म को प्लस के माध्यम से ऐड कर देंगे जब एक सीरीज बनेगी। इसमें देखो a1 की वैल्यू तो आपको कंफर्म पता है, तो n की वैल्यू 1 नहीं रखोगे, 2 से शुरू करो, क्योंकि n की वैल्यू 1 से रखना है, 1 से बड़ी। 1 की करस्पॉन्डिंग तो 3 क्वेश्चन में पहले से दिया। तो देखो here given that a1 is equal to 3 दिया है और an is equal to 3 an minus 1 और n is greater than 1। अच्छा, वो नीचे में है माइनस। हाँ, नीचे है n minus 1। तो यहाँ पे
A2 रखो, यानी कि स्थान पे 1 तो नहीं रखेंगे क्योंकि 1 रखने से जो आएगा वो क्वेश्चन में दिया है। वह n की वैल्यू इससे बड़ी है 2 रखते हैं, तो 3 इंटू A2 माइनस 1, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा 3A1, तो A2 इज इक्वल टू 3, A1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, A1 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में 3, तो यहाँ 3 लिख दोगे तो 9 आ गया। अब A3 जब लिखोगे तो क्या होगा, सुनो इसमें 3 रखो, 3 A3 माइनस 1, तो 3A2, A2 की वैल्यू क्या आ चुकी है 9, तो 3 इंटू 9, 9 3 जा 27। A4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3A4 माइनस 1, तो 3A3, A3 की वैल्यू क्या 81, ठीक है। A5, 3A5 माइनस 1, तो 3A4, 3A4 की वैल्यू क्या, A4 की वैल्यू क्या, A4 की वैल्यू 81, 81 3 जा 243, 243, ठीक है। Hence 5 term of given series sequence, hence 5 term of given sequence सीरीज है सर, क्या है 3 9 27 81 243 and corresponding series, तो क्या होगा 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस 243, which is an AP, which is an GP, GP, whose first term, whose first term, इसका काम कर देते हैं इसी में, A is equal to 3, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है R is equal to 9/3, तो ये आएगा 3 is greater than 1, R की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, ठीक है। अब इसमें का कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना होता, इफ वी हैव टू फाइंड द 10th term and sum of 10th term of given GP, यदि आपको क्या निकालना होता 10th term और sum of 10th term of GP, तो कैसे निकालते, then we have to find as follows, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे an इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1, a 10 तो क्या लिखेंगे a r की पावर 10 माइनस 1, a r की पावर क्या 9, a की वैल्यू क्या पता है आपको 3 और r की वैल्यू भी 3, तो 3 की पावर 9, तो 3 की पावर 10, ये आ गया। इससे क्या गया है ना सर? हाँ, अब क्या निकालना है आपको सम ऑफ 10 टर्म -1 ऑफ गिवन जीपी, तो क्या लिखोगे एन का फार्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, कितने टर्म का निकालना है 10, तो एक स्थान पे क्या लिख दें 3 और 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3/2 और 3 की पावर 10 माइनस 1, तो यस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2,
आगे देखो अगला क्वेश्चन। किसी जीपी का कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं ना सब में से, जैसे ये आगे क्वेश्चन अगला देखो। फाइंड द 10th and nth term of जीपी। कौन जीपी? 5, 25, 125, 5, 25 और 125 डैश डैश। हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या? 5 कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? R इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। A2 सेकंड टर्म है ना, 25/5 वो हम माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 1। तो क्या निकालना है आपको? 10th टर्म। An इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? A R की पावर n माइनस 1, ठीक है। और A10 इज इक्वल टू क्या होगा? A और R की पावर A की वैल्यू 5 ना लिखोगे, R की वैल्यू क्या लिखोगे? 5 है, 5 की पावर n माइनस 1। तो बेस सेम होने पर पावर क्या होती है? जुड़ती है। तो 1 प्लस n माइनस 1 कट गया तो 5 की पावर n आ गई। A10 तो A R की पावर क्या होगा? 10 माइनस 1। A की वैल्यू क्या पता है आपको? 5 और R की वैल्यू 5 की पावर 9। तो क्या होगा? 5 की पावर 1, 5 की पावर 9। तो 5 की पावर 1 प्लस 9 तो 5 की पावर 10। ये 10 आ गया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ सीरीज। ऑफ सीरीज 2/27, 2/9, 2/3 डैश डैश 162। अंतिम से तीसरा टर्म निकालना है। अंतिम से तीसरा टर्म। तो अंतिम से तीसरा टर्म निकालने का क्या फार्मूला है किसी जीपी सीरीज का? जैसे आप पिछले साल पढ़े थे, नोट यहाँ पर लिखे देते हैं। नोट फर्स्ट, nth term of AP from start। तो क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है। नोट सेकंड, nth term of GP AP from end। क्या होता है? an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। नोट थर्ड, nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने का फार्मूला आपको पता है। an इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। नोट फोर, nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम इंड। एन इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? एल 1/r की पावर n माइनस। लास्ट टर्म 1/ कॉमन रेशियो की पावर n माइनस। ठीक है। तो जब अंत से कहेगा तीसरा टर्म तो उसमें अंतिम पद पदा रहेगा। जैसे यहाँ 162 अंतिम पद पदा मालूम है आपको। तो इसमें r की वैल्यू कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म को
सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो ताकि वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ 1/r है। ठीक है, ये 4 फार्मूला याद रखना। इस क्वेश्चन में चौथे फार्मूले का यूज है। ठीक है ना, सुनो, given GP is क्या लिखा है, 2/27, 2/9, 2/3 डैश डैश 162। कुछ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या, 2/27, कॉमन रेशियो क्या होगा, R इज इक्वल टू A2/A1, R इज इक्वल टू A2 क्या 2/9, और A1 क्या है 2/27 है, 2/9 इंटू 27/9 3 या 2 करके इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे, nth टर्म, बट वी नो दैट nth term of GP from in an is equal to क्या होगा, L 1/r की पावर या माइनस। कौन सा पार्ट निकालना है आपको, तीसरा A3, L 1/r की पावर 3 माइनस। रिजल्ट आपको लास्ट टर्म भी पता है ना, यहाँ L इज इक्वल टू आपको पता ना है 162, तो यहाँ L के स्थान पे 162 किलो, अब R के स्थान पे 1/r की वैल्यू 3, 1/3 की पावर 3 से 1 निकलता 2, तो 162, ये क्या होगा 1/3 इंटू 1/3, 3 से कट जाएगा 162, कटे जाएगा, नहीं कटेगा 54, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, ये कट जाएगा 18, 3 × 4 = 18, यही ना, ये 3 जी। तो लास्ट तीसरा टर्म में क्या होगा 18। लिख देता ना, अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x -2/7 x -7/2 R in GP, S के किस वैल्यू के लिए तीनों नंबर GP में होंगे, तो तीनों नंबर GP में कब होंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ S के किस मान के लिए तीनों नंबर GP में हो जाएंगे, जब वो A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखे देते हैं नोट, 3 नंबर A1, A2, A3 are in GP if A2/A1 is equal to A3/A2। 3 नंबर GP में कब होंगे, जब सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के रेशियो के इक्वल। ठीक है, इसके सलूशन में आते हैं। सलूशन यहाँ पे देखो क्या है, गिवन 3 नंबर -2/7 x -7/2 are in GP, will be in GP if A2/A1 is equal to A3/A2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A2 × A2 is equal to
a1 इंटू a3, a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इंटू a3। तो सेकंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो सेकंड टर्म कौन है यहाँ, x का स्क्वायर। क्लियर लिख लो, a1 इज इक्वल टू माइनस a1 2 अपॉन 7। प्लस माइनस और 12 घंटा बचा चुनाव करने प्रचार करने का है ना। कल से प्रचार थोड़ी है, कल 5 बजे तक कर सकते हैं। शाम 5। सवेरे लिख लिया तुमने। अगला क्वेश्चन लिखो, दिस टर्म ऑफ जीपी which of the term of GP कौन 2 root 2 4 dash dash is 128। इस GP सीरीज का किस नंबर वाला टर्म 128 होगा? चौथे नंबर में किस नंबर वाला टर्म 128? हाँ, नहीं जानते थे अंश टर्म मानेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो गिवन जीपी इज क्या है 2 root 2 4 dash dash। whose first term a is equal to 2। और कॉमन रेशियो क्या है इसका? 2 एंड कॉमन रेशियो क्या है? r इज इक्वल टू लिखते हैं a2 अपॉन a1। तो a2 की वैल्यू क्या है 2 root 2 अपॉन 2 2 कट गया, r इज इक्वल टू root 2। तो लेट nth टर्म ऑफ जीपी इज 128, दैट इज an इज इक्वल टू 128। an का क्या फार्मूला है? a r की पावर ये ज़्यादा मुझे तो 10 साल की फॉर्मूला याद करके 128। एक स्थान पे 2 लिखोगे, r के स्थान पे रूट 2 की पावर n माइनस 1 तो 128। ये होगा रूट 2 की पावर n माइनस 1 128 अपॉन 2, ये क्या आएगा 64। रूट 2 की पावर n माइनस 1, ये क्या होगा 64। तो रूट 2 की पावर क्या होगा n माइनस 1, ये क्या होगा 2 की पावर 6। 64 को लिख सकते हैं ना। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 की पावर n माइनस 1 और ये 2 की पावर 6 है। तो रूट 2 की पावर n माइनस 1, इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं पावर 6। तो रूट 2 की पावर क्या n माइनस 1, रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 6। तो क्या होगा रूट 2 की पावर n माइनस 1। रूट 2 दो बार ना था तो रूट 2 का स्क्वायर कर दिए। अब पावर की पावर था एक की पावर m की पावर n, देखिए पावर m इंटू n होता। तो रूट 2 की पावर क्या हो गया 2 इंटू 6 ना। तो रूट 2 की पावर n माइनस 1, तो रूट 2 की पावर क्या हो गया 12। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए।
क्या लिखेंगे n माइनस वन इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, n इज इक्वल टू 13। इसका मतलब गिवन जीपी का 13 टर्म 128 होगा। ठीक है, hence 13 term of given GP, hence 13th term of given GP is 128, given GP का 13 term 128 श्री राम। आगे सर 13 term of given GP आगे 128 है ना। अगला क्वेश्चन देखो, which term, एक क्वेश्चन और देखो, which term of the series root 3 root 3 dash dash is 729। लगाओ जल्दी से वाला। रुकिए सर, आप रुकिए। लगाने ना देंगे हम, है ना। हाँ सर, बाबा शुरू जाते हैं लाइफ जला रही है। ओ भाई गॉड, मुझे डर लगता फटाफट समझे। तो देखो यहाँ पे सात सौ 29 दिन कितनी बार, 6 बार रूट 3, ये रूट 3 की पावर 1, रूट 3 की पावर, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 3 की पावर 6 रूट 3 की पावर n 3 की पावर 6 रूट 3 टू रूट 3 की पावर 6 रूट 3 की पावर n रूट 3 की पावर 2 की पावर 6 कितना है? रूट 3 की पावर n रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू 12। क्या है 10 देर आ गया सर, चिमटा भी। तो 14 आया है। जो एक मिस कर दिया 14 बोल देते थे, ये वो खुद जाती है ना। डर होती। -1 हो गया, उधर जाके वो +2 हो गया। मैंने वो 12 रूट + 2 हाँ, हो गया, डिवाइड में +2 ले हो गया। भाई मैं ले गया ले गया। वही कहानी पढ़ी हो क्या? एक लड़की ऐसे होती थी, उसमें पान भरी थी क्या, रसने के बाद फिर क्या होता था, यही बस पागल है। पीटी, पहले पीपीटी होता था रोज टिफिन की बात वहाँ पे गांधी स्कूल में। वहाँ की मैडम वो संध्या सिंह उसका नाम था, इसमें फॉर्म तुम क्यों भरा है? सर ये भी सर गांधी का ही है। हाँ, ऐसे नहीं हाँ, बोलते। ये ये भाई है, भाई है। सीखी हिंदी तो बोलते हैं, उनसे बनती है नहीं। गांधी वाले से तो बोलते हैं। वहाँ की जो मैम जो केरल वाली हैं, जिनको बोलते हैं सिस्टर। हाँ, सिस्टर वहाँ की ऐसी बोलती, पहले की भी ऐसी बोलती थी। मैं 4th 5th में था। सिस्टर। हाँ, तो सीख के बोलते हैं तो वो नहीं हाँ। जानती कि लेडीज को कैसे बोलना है, जेंट्स को कैसे बोलना है। बड़ी अच्छी लगती थी, पता नहीं अच्छा लगता है मुझे। जोरदार लगता था, अभी भी याद है। सही नहीं मारती, सर का नाम आते
इतनी पतित रहती है उधर की मोरे दिया था स्टडी तोड़ दिया था उसके स्टाफ एक और क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ इसको अब लगाओ आप जल्दी से। विच टर्म मजा आएगा। ऑफ जीपी नीचे 2 8 2 8 32 डैश डैश 1,31,000 लास्ट टाइम है सर ये 131072। बाप रे बाप। कौन से टर्म रुकिए चलिए सर वो लास्ट टर्म है कोई नहीं है। किस नंबर वाला टर्म ये? अच्छा रुकिएगा थोड़ा सा, किस नंबर वाला टर्म होल्ड करिएगा। 128 जैसे लिखे थे ना, हाँ। यहाँ इतना लिख दिया। अच्छा तो nth टर्म यहाँ तो टर्म बस वाला ये निकाल देंगे बहुत इजी है सर। कॉमन डिफरेंस इधर बढ़िया आएगा भाई कॉमन डिफरेंस पढ़ा है, हे भगवान। कॉमन डिफरेंस, अरे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। डिफरेंस हाँ भाई, होता common है कब ratio। से। अरे चुप रहो तू। R is equal to 8/2, R is equal to 2। कपिल शर्मा शोरूम देखते हो क्या आप लोग? ये देखता हूँ। पागल हो जाओ। ये 131072 एक इसका होगा A की वैल्यू 2 लिखोगे और R की वैल्यू 4 ना, 4 की पावर आप आज ले अच्छा आप देता हूँ, चल देखिएगा। n minus 1 अगर जो मैं इतना लंबा कर रहा हूँ तो इसका शॉर्ट तरीका होगा, फिर मैं देखो दबाऊंगा। आ गया सर, 8 आएगा। हैं ना होएगा बैगन तो क्या पावर करने से आएगा? सर 17 हैं? एक से भाई सही जा रहा है, मैं गलत जा रहा हूँ। To the power 17। थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्योंकि 8 में थोड़ा- हाँ 17 नहीं, हाँ 17 जाएगा ना शायद। हाँ 17 नहीं ना 17 लिखे लिख के बोलता है गलत 2n minus 1 is equal to 17। नहीं नहीं सर, मैं सॉरी सर, बहुत बढ़िया। मैं सही किया गलत करवा के क्या छापा है भाई। मैं तो मेरा गलत है तुम्हारा लिखता हूँ सर बताइए इतना लंबा यहाँ से बाहर मतलब इतना मैं स्मार्ट वर्क किया इसको स्मार्ट वर्क नहीं बोलते, इसको चीटिंग बोलते हैं। इस बार देख A9 is equal to, लेकिन जीपी का 9th टर्म ये होगा। देखिए सर ये पूरा छाप दिए 2 का मल्टीप्लाई करते करते यहाँ तक आया हूँ। ये तो अपना छाप बनता है। ए चलो मैं सही किया था देख फिर भी उधर से ऐसा आया फिर गलत हुआ नहीं नहीं यहाँ पे मैं